बड़ौत में विभागियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि ईवीएम में सब कुछ पहले से ही फीड कर दिया गया है, उसके बाद ही एग्जिट पोल जारी किया गया। उन्होंने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा है कि जब वे एनडीए में शामिल हो गए तो किसानों के ट्रैक्टर को 10 साल वाले नियम से मुक्ति दिला कर दिखाए। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल पर सवाल पूछे जाने पर ये भी कहा है कि पहले से योजना होती है, मशीन में सब कुछ फीड कर दिया जाता था। बता दें कि राकेश टिकैत ने नगर के देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर आए थे, जहां देशखाप चौधरी का स्वास्थ्य ढीला रहा था। यहां पर प्रेस वार्ता में राकेश टिकैत ने मतदान में तुरंत बाद जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि मशीनों में पहले से ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है। देखो, हमारा तो किसी की भी सरकार बने, हमारा कर्जा माफी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का सवाल है, हमारा जो एमएसपी गारंटी कानून है वो सवाल है। अभी बात जैसे पर्यावरण की बात हो रही, गर्मी बढ़ रही, सरकार को कोई मतलब इस चीज से नहीं है दुनिया में गर्मी बढ़ो, ये तो जंगल काटेंगे। हमारे यहीं के पेड़ लगे, जंगल बचे, जो आदिवासी की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे हम। हर स्टेट के जो इश्यू होंगे वहां पर सरकार किसी की भी हो, स्टेट और सेंट्रल स्तर पर लड़ाइयां लड़ी जाएगी। हमारा सरकार से संबंध नहीं है, हमारा सरकारों की गलत पॉलिसी से संबंध है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो भी सरकारें होंगी अगर वो गलत फैसले देगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। पॉलिटिकल पार्टी का आपने जिक्र किया, आपके आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी रहने वाले जयंत चौधरी आज सरकार के पाले में संभवतः मंत्रिमंडल में भी हों। हाँ, चले जा भाई तो भागते भूत की लंगोटी सरकार की, जिसके हाथ तो लग जाए भाई कब जा ले उसे तो। लेकिन अधर्म में छोड़ के ये क्षेत्र तो पूरा, इस क्षेत्र के भरोसे पूरा देश है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट, राजस्थान की, दिल्ली के लगभग 300-400 किलोमीटर के राउंड अप, ये अगर संगठन मजबूत रहेंगे यहाँ पे, देश के किसानों के भाग्य का फैसला इन्हीं क्षेत्र से होता है। संभावित सरकार में जयंत चौधरी शामिल होते हैं तो किसानों के भले की कुछ संभावना भाई करवा दे, भला करवा दे कुछ। ये जो बड़ौत की गाड़ी है, पहले ये गाड़ी के कानून बदलवाए थे, ये गाड़ी चली 1 लाख किलोमीटर, इनकी गाड़ी 10 साल इसको हो गए और यह गाड़ी अब चल नहीं सकती। जज की गाड़ी, जज यहाँ के जजों ने ये कहा, दिल्ली के और वहां के कुछ जज मिले, उन्होंने कहा जी हम सबका फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला कोई देश में है? हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, जो 10 साल पुराना जो कटान में आएगा किसान का ट्रैक्टर, ये पूंजीवाद देश में हावी होगा। जो दुनिया की पॉलिसी है वो चलेगी। देखो, हमने तो पहले कहा था, जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्हें कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आ, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया, वे कहां रखी जाती है? उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहां जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा, कौन सी मशीन कहां जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहां का माहौल है। भाई, जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा, जहां पर बड़ौत में हम हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे।
तो ये यहाँ पे है ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे ये? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ भ्रांति नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी